अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन एंड इट्स रूट, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज व्हाट इज़ पैथोजन ट्रांसमिशन एंड इट्स रूट, रिलेटेड टर्म्स और मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ट्रांसमिशन है वो क्या है और उसका रूट क्या होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इन टर्म्स का मतलब कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या है और रूट का मतलब क्या है। ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू गूगल, स्प्रेडिंग समथिंग आउट और पासिंग समथिंग ऑन फ्रॉम वन पर्सन, प्लेस और थिंग टू अनदर। मतलब कि एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु से किसी दूसरे को प्रेषित या संचालित करने की क्रिया प्रसारण इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन। इसको हम ऐसे समझेंगे, ये एक वन पर्सन है टू अनदर पर्सन। हम क्योंकि यहाँ पे पैथोजन की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के लेके चलूँगी। इस पर्सन से किसी भी पैथोजन का कहाँ पे, इस वाले पर्सन में ट्रांसफ़र होना, किसका, पैथोजन का। और रूट क्या है, जिस भी पाथ के थ्रू, जिस भी रूट क्या है, एक तरीके का रास्ता, अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का रास्ता, वो क्या है, रूट। मतलब ये इस वाले पाथ के थ्रू गया है यहाँ से, ठीक है। जिस भी तरीके से ये पैथोजन इस वाले पर दूसरे पर्सन तक गया है, पर्सन 1 से पर्सन 2 तक गया है, वो क्या है, इसका रूट है। यानी कि ट्रांसमिशन क्या है, पैथोजन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना, और रूट क्या है, पैथोजन का जिस भी रास्ते से वो कहाँ, जैसे कि सपोज स्नीज़ के थ्रू गया है, स्नीज़ मतलब छींकना, स्नीज़ के थ्रू गया है इस पर्सन 1 से पर्सन 2 में, तो ये क्या है, एक तरीके का स्नीजिंग क्या है यहाँ पे, उसका एक रूट है। सपोज हम किसी भी कंटेमिनेटेड न्यूज़पेपर को छूते हैं और हमें वो डिजीज़ हो जाती है, तो कहीं से तो वो न्यूज़पेपर में भी क्या आता है, वो पैथोजन आता है ना। तो उस न्यूज़पेपर से हमें क्या हो रहा है, उस न्यूज़पेपर से हमें क्या हो रहा है, यस, हम इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हमें डिजीज़ हो रही है। तो जो पर्सन पहले इस न्यूज़पेपर को छू रहा है और फिर इस न्यूज़पेपर को छूने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इल बन रहे हैं, हम बीमार बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे पास ये पैथोजन आया है, ये इसका रूट है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजन इज़ द इनिशियल रिक्विजिट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। मतलब जो पैथोजन का स्प्रेड होना है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसमिशन होना है एक पर्सन से दूसरे, ये किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का क्या है, इनिशियल स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि ये जब एक पैथोजन इस पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा तभी तो वो क्या करेगा, इसको डिजीज्ड पर्सन बना पाएगा। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड टर्म्स की, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सोर्स के बारे में। सोर्स क्या है, सोर्स एक लोकेशन है, क्या है, एक लोकेशन है जहाँ से क्या हो रहा है, एक पैथोजन ट्रांसफ़र हो रहा है होस्ट तक। होस्ट क्या है, जिसमें वो डिजीज़ कोज करेगा। देन नेक्स्ट इज रिजर्वोयर। रिजर्वोयर क्या है, रिजर्वोयर वो साइट है, क्या है, वो साइट है जहाँ पर क्या हो रहा है, एक पैथोजन नॉर्मली रहता है, वो साइट है, या वो एक इन्वायरमेंटल लोकेशन है जहाँ पे कोई भी पैथोजन नॉर्मली रहता है, तो वो क्या हो गया, रिजर्वोयर। देन कैरियर। कैरियर क्या करता है, यानी कि कुछ कैरी कर रहा है। कैरियर वो है, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, खुद ही इन्फेक्टेड है और उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल सोर्स है, मतलब उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है जो क्या कर सकता है, किसी दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब जो ये कैरियर हैं, ये फर्दर 4 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, एक्टिव कैरियर, कॉन्वलेसेंट कैरियर, हेल्दी कैरियर, या फिर इंक्यूबेटेड कैरियर। एक्टिव कैरियर क्या है, ये वो इंडिविजुअल है
जो क्या कर सकता है, किसी भी क्लिनिकल केस ऑफ डिजीज़ को ओवर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, उसको ओवर्ट कर सकता है। देन है कॉन्वेलेसेंट कैरियर। ये क्या करता है, ये एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा पर्सन है जो क्या हो सका है, डिजीज़ से रिकवर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस को क्या कर रहा है, हार्बर कर पा रहा है, उनको बना पा रहा है। ठीक है। देन हेल्दी कैरियर। हेल्दी कैरियर क्या है, ये वो कैरियर है, ये वो पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो बहुत सारे पैथोजेंस को बना तो रहा है, लेकिन खुद से क्या नहीं हो रहा है, डिजीज़ नहीं हो रहा, खुद से बीमार नहीं हो रहा है, खुद से इल नहीं हो रहा है। देन इंक्यूबेटेड कैरियर। इंक्यूबेटेड कैरियर क्या है, ये वो इंडिविजुअल है जो क्या कर रहा है, जो बहुत सारे पैथोजन इसमें क्या कर रहे हैं, खुद को इंक्यूबेट तो कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब खुद को ग्रो कर पा रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, लेकिन ये क्या कर रहे हैं खुद वो, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर रहा है, वो इल नहीं हो पा रहा है, वो बीमार नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन एंड इट्स रूट्स के बारे में पढ़ना। तो हम इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या है, नाम से पता चल रहा है कि एयरबोर्न यानी कि एयर में क्या हो रहा है, कुछ बोर्न हो रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। अब एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, हम डिजीज़ के केस में पढ़ रहे हैं, और ट्रांसमिशन भी हम किसका पढ़ रहे हैं, पैथोजन का पढ़ रहे हैं। तो एयर में क्या बोर्न हो रहा होगा, मतलब एयर में क्या होगा, यहाँ पे पैथोजन होगा। रियल में क्या है कि जो कोई भी एयर क्या है, रियल में उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, कुछ नहीं होते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो तो नहीं कर पाता है, लेकिन एयर एक तरीके से कैरियर की तरह बिहेव कर सकती है। एयर एक सूटेबल मीडियम नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, बट क्या होगा, विद एयर ये क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं ओवर अ मीटर और मोर देन अ सोर्स टू द होस्ट, यानी कि मीटर या 1 मीटर या उससे भी ज़्यादा, कई कई मीटर तक ही क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कहाँ तक पहुँच पाएँ, पैथोजन होस्ट तक पहुँच पाएँ। जो पैथोजन है कई बार क्या करते हैं, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में प्रेजेंट हो सकते हैं या डस्ट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई स्मॉल पार्टिकल होता है 1 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जिसका साइज होता है, जो इवेपोरेट हो किससे बनता है, बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई एक हेल्दी पर्सन नहीं है, ये एक डिजीज़ पर्सन है। ठीक है, इसको क्या आती है, छींक आती है, क्या करता है, स्नीज़ करता है। तो क्या होगा, स्नीज़ में इसके कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, यस इसके ये पार्टिकल्स निकलेंगे जो हम स्नीज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्या होता है, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे स्नीज़ के, वो क्या होंगे, यहीं पर ही क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, यहाँ पे क्या है, एक हेल्दी इंडिविजुअल है, ये क्या करेंगे, इस हेल्दी जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, रेस्पायरेशन करेगा। ठीक है, ब्रीथ करेगा। तो अब यही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या, इसकी जो नोज़ है उसके थ्रू कहाँ चले जाएंगे, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे, और उसमें भी क्या कर सकते हैं, सेम डिजीज़ कोज कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कोरोना के केस में क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी नाक पर मास्क लगाना है, क्या हो, जिससे कि जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो हमारी नोज़ तक ना पहुंच पाए, और उसमें जो वायरस प्रेजेंट हो सकता है वो हम तक ना पहुंच पाए। तो यही क्या होता है, जो हमारे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं, ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल हैं, या कह सकते हैं स्मॉल ड्रॉप्स हैं, जो किससे बनी है, लार्ज ड्रॉपलेट से बनी हुई हैं। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं, ये हमेशा बहुत टाइम के लिए एयरबोर्न रह सकते हैं, मतलब एयर में ज़िंदा रह सकते हैं कुछ दिन से लेकर, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक, और ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस भी काफ़ी। जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, और मीजल्स क्या है, एग्जाम्पल हैं ड्रॉपलेट स्प्रेड डिजीज़ के। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस भी इसी का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ये क्या, इसमें क्या होता है,
इसमें ये होगा कि जो भी 2 पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि टच कर रहे हैं, या उस सोर्स को, जो डिजीज़ पर्सन है वो एक सोर्स है, अगर उसको टच कर रहे हैं या किसी भी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो क्या कर सकती है, डिजीज़ कोज कर सकती है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट को। तो डायरेक्ट क्या होगा, ये एक फिज़िकल इंटरेक्शन हो सकता है विद द इन्फेक्शियस सोर्स, मतलब जहाँ से वो इन्फेक्शन आ रहा है उस सोर्स के साथ क्या हो सकता है, इसमें फिज़िकल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पैथोजन ट्रांसमिट हो जाते हैं। वो ये जो फिज़िकल सोर्स हो सकते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, जो फिज़िकल इंटरेक्शंस है उस सोर्स के साथ, वो कैसे हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, बाय टचिंग, किसिंग एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। देन ओरल सिक्रीशन और लीजन्स, जैसे हर्पिस और बॉयल्स के केस में होता है। इसमें क्या होगा, जिसके हम देखते हैं ना, कुछ भी सिक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी से, या लीजन्स हैं जैसे कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पस वाले, उनसे पस सिक्रीट हो रही है, तो क्या होता है कि उसमें से जो पस निकलता है, कई बार वो क्या होता है, दूसरे पर्सन को भी क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। देन नर्सिंग मदर, मम्मा अपनी बेबीज़ को क्या करती हैं, मिल्क पिलाती है अपना, तो क्या होगा, उसमें स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। इसका एग्जांपल दिया मैंने जहाँ पे। बाय प्लेसेंटा से क्या हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड मदर है उससे उसके चाइल्ड में भी क्या हो सकता है, पैथोजन ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका एग्जांपल है एड्स और सिफिलिस। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जो भी होस्ट है उसमें पैथोजन का ट्रांसफ़र कैसे होगा, किसी भी इंटरमीडिएट की हेल्प से होगा। जैसे कि वो क्या हो सकता है, अगर कोई पर्सन कहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वो थर्मोमीटर से भी हो सकता है। ठीक है, हम कहीं गए हैं, हमने क्या किया है, हम ऐसे ईटिंग यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं जो प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है, उनको पहले ही किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया है, तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रिंकिंग कप्स, ऐसे पानी पीने के ऐसे ग्लासेस या कप्स, या चाय पीने के ऐसे कप या ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं जो पहले से क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप हमेशा यूज़ करता है हमारे लिए, हमारी हार्ट बीट चेक करने के लिए, या फिर नेक टाइज ऐसी हमने यूज़ की हैं जो क्या सकती हैं, इन्फेक्टेड हो सकती हैं, तो उनके थ्रू अगर वो हम यूज़ कर रहे हैं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, और ये जो इनडायरेक्ट मेथड है हम इसको व्हीकल ट्रांसमिशन में भी कंसीडर करते हैं, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। हाँ, तो व्हीकल जो ट्रांसमिशन है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट मटेरियल यूज़ करते हैं या फिर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो किस में हेल्प करता है, पैथोजन के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्हीकल्स। इसमें क्या होगा, जो पैथोजन स्प्रेड तो होंगे इस व्हीकल के थ्रू, लेकिन खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ना ही खुद को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब खुद को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके रिप्रोडक्शन को क्या नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। इसके एग्जांपल हो सकते हैं फोमाइट्स क्या है, जैसे कि इसमें क्या आएगा, सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट, बेडिंग एंड ईटिंग यूटेंसिल्स, फूड एंड वाटर हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन में क्या होगा, इसमें जो भी लिविंग ट्रांसमीटर्स होते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स जो क्या कर रही हैं, डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर। जैसे कि वो ऑर्थ्रोपोड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, टिक्स, फ्लीज, या फिर वर्टिब्रेट्स, डॉग, कैट्स और बैट्स हो सकते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड वाले का एग्जांपल हम ले सकते हैं मलेरिया। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स का क्या हो सकता है, डॉग के थ्रू हो रहा है, कैट्स के थ्रू हो रहा है, बैट्स के थ्रू हो रहा है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया तो स्टार्टिंग में सब कह रहे थे कि ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, बैट से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कोरोना वायरस के ऐसे स्ट्रेन हैं जो कहाँ से आए हैं, बैट से आए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने अंदर वायरस या किसी भी पैथोजन को कैरी तो करते हैं, लेकिन वो पैथोजन इनमें तो डिजीज़ कोज नहीं करता है, लेकिन हमें क्या करता है, ह्यूमंस में डिजीज़ कोज कर सकता है।
जो वेक्टर बाउंड ट्रांसमिशन है वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इंटरनल कैसे हो सकते हैं? इंटरनल ट्रांसमिशन में क्या होगा, जब पैथोजन किसी भी होस्ट की बॉडी में रहता है और एज अ वेक्टर वर्क करता है, जैसे कि मलेरिया में जो मलेरिया का पैथोजन है वो मॉस्किटो में रहता है और क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है। और एक्सटर्नल ट्रांसमिशन में क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रांसमिशन में जो पैथोजन है वो बॉडी के सरफेस पे होता है, ठीक है। जैसे कि जो फ्लाइज होती हैं वो शाइजेला ऑर्गेनिज्म को कैरी करती हैं उनके फीट्स में, और या फिर उससे क्या होता है कि ये फ्लाइज जहाँ पर भी बैठती हैं, तो सपोज़ ये मेरे फूड पे बैठी हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ पर ही, क्योंकि इनके क्या कर रही हैं, ये जहाँ ये अपने, सपोज़ हम सोच लेते हैं कि इन्होंने अपने पैर पे क्या किया है, एक पैथोजन कैरी किया है, तो ये मेरे फूड पे बैठी हैं अभी, तो ये फूड को क्या कर देंगी, कंटेमिनेटेड कर देंगी। वो पैथोजन कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगी, इस फूड पे कर देंगी। फिर इस फूड को कौन कंज्यूम करेगा, एक हेल्दी पर्सन, सपोज़ वो मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो यही पैथोजन किस में हो जाएगा, ये पैथोजन हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। So this is all about transmission of pathogen and its route. Thanks for watching. I hope this video is helpful for you.